इमरान खान जिंदाबाद। हम लेके रहेंगे। इनसे कोई पूछे कौन सा सेक्शन लगाया, क्या हुआ? मैं सिर्फ पूछ रही थी कि कौन सा सेक्शन लगा रहे हैं। उनको घसीटा जा रहा है, नौजवानों को घसीटा जा रहा है, नौजवानों को फिर गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन आप देख सकते हैं सर, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? आप इस निज़ाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यकीन है अल्लाह हाफिज़ है, बस अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह पाक इन पर रहम करे, मुसलमानों पर रहम करे। ये दुनिया में ज़ात बने, इस मुल्क में आ गई हैं आज, हमें तो ये डर लग रहा है बस। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं शाह फैसल मस्जिद के बाहर इस्लामाबाद, यहाँ वक्फे वक्फे से झड़पें शुरू हैं। वो देख सकते हैं आप कि नौजवानों को फिर गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन ये देख सकते हैं, नाज़रीन आप देख सकते हैं नौजवानों को गिरफ्तार फिर किया गया। उनको घसीटा जा रहा है, नौजवानों को घसीटा जा रहा है, नौजवानों को फिर गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन आप देख सकते हैं, आप इधरों दिया नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से। सर इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर। इनको नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से, देख सकते हैं नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। नौजवान नाज़रीन देख सकते हैं, नौजवान पुलिस को गालियां भी निकाल रहा है। ये जिस नौजवान को गिरफ्तार किया गया, ये पुलिस को गालियां भी निकाले जा रहे हैं। नाज़रीन पुलिस ने पुलिस वैन में नौजवानों को डाल दिया है। नाज़रीन जैसा कि उनको जिस शख्स पे भी शक होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से लोगों का हजूम, यहाँ पब्लिक, इस्लामाबाद शाह फैसल मस्जिद, पुलिस अपना फ़र्ज़ निभाते हुए, अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हुए नाज़रीन वक्फे वक्फे से जिस बंदे पे उन्हें शक पड़ता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, घसीट में वैन पुलिस वैन में डाला जाता है। नाज़रीन देख सकते हैं आप मेरे कैमरे की आंख से लोगों का हजूम, यहाँ पे वक्फे वक्फे से झड़पें जारी हैं। को क्यों गिरफ्तार किया गया? यहाँ से सब कुछ नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे कैमरे की आंखें सुबह टीवी से आप देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है। हम शाह फैसल मस्जिद के बाहर ग्राउंड में खड़े हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं ख़वातीन को भी ले जाया जा रहा है। वो देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से ख़वातीन पुलिस लेकर जाया जा रहा है। ख़वातीन लेकर जाइए। इमरान खान जिंदाबाद। हम लेके रहेंगे। इनसे कोई पूछे कौन सा सेक्शन लगाया, क्या हुआ? मैं सिर्फ पूछ रही थी कि कौन सा सेक्शन लगा रहे हैं इस बच्चे पे। मैडम इनके पास गिरफ्तारी की ऑर्डर है? कोई नहीं है, कोई वारंट नहीं है। नाज़रीन आपने देखा कि उनका कहना कि ये है कि इनके पास गिरफ्तारी की ऑर्डर भी नहीं है। इस्लामाबाद बाई ग्राउंड में पुलिस ने रेड की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी थे वो उनका कहना, पुलिस का कहना ये नारेबाजी लगा रहे थे। पुलिस का कहना ये है कि ये सियासी जमात के नारे लगा रहे थे और इनको गिरफ्तार किया गया। लेडीज, ख़वातीन और नौजवानों को, ये जो नौजवान अभी गिरफ्तार किया गया है उनकी वालदा हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ उसको जहाँ भी रखते हैं मुझे साथ रखे उसके, ठीक है? और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं किसी भी ऐसे शख्स के हवाले उसको नहीं करना चाहती। आप पुलिस की कस्टडी में दें। आपने गाड़ी क्यों रोकी हुई है रास्ते में? और ये सारे बच्चे आप हवालात में लेकर जाएं, वो उधर ही आ रहे हैं उनके पास ही। आपका कहना यह है कि गाड़ी रास्ते में रोक ली गई है? गाड़ी रास्ते में रोक लिया। उसने मुझे फोन करके बताया कि हमें इधर रोक लिया है। ये नहीं बताया कि क्यों रोकी है, किस वजह से रोकी है। रास्ते में रोक लिया गया है। वो ये बता रहा है कि रास्ते में गाड़ी रोक ली है और ये नहीं बताया कि क्यों रोकी है। आपको कोई डर, कोई खतरा वगैरह है? खतरा तो हमें नामालूम लोगों से है ना। ये जो कंपनी ले उठा के ले जाती है उनसे हमें खतरा है। हमारे बच्चों को गायब कर देते हैं। नाज़रीन ये थी उस नौजवान की वालदा, बूढ़ी माँ, जिनका कहना यह है कि यहाँ से वो पुलिस वाले गाड़ी में वैन में बिठा के ले गए हैं और रास्ते में वैन खड़ी कर ली गई है और वहाँ किसी का इंतज़ार किया जा रहा है। हमें ये ख़तरा है कि उससे थाने ले जाएं, कोई बात नहीं, हम ले आएंगे। हमें ये ख़तरा है कि वैन किसी और तरफ ना ले जाए। नाज़रीन जिस नौजवान को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, धक्के दे के गाड़ी में डाला गया, उनके बाप भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे पूछते हैं और जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपके बेटे को गिरफ्तार किया गया, क्या वजह थी? देखें जी, बात यह है कि इमरान खान का कोई नारा लगा रहा है या कुछ कर रहा है, इधर खड़े थे और भी लोग खड़े थे तो पकड़ के ले गए हैं।
अब यह है कि उसका मोबाइल भी पता नहीं किसने छीन लिया है। मकसद ये कुछ तरीक़ाकार तो नहीं है ना यार। तो वो मीडिया का है, आपको पता है ना, वो पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, वो सिर्फ उस वक्त वीडियो बना रहा था। उसका कहना यह है कि मैं यूट्यूबर हूँ। जी बिल्कुल, यूट्यूबर है, उस सोशल मीडिया पे है, वो लगाता रहता है, वीडियो बनाता है, उसके पास कार्ड भी था। तो गिरफ्तारी की वजह हमें नहीं पता चल रहा ना, अभी तो कुछ भी नहीं पता चला तो ना। आप फैमिली के साथ यहाँ पे आए थे? बिल्कुल जी, फैमिली के साथ आए हुए हैं, मेरी मिसेज भी है साथ। शाह फैसल मस्जिद में आप आए थे? जी जी, शाह फैसल मस्जिद में आए। जो तो अब आप क्या करेंगे? अब देखो थाने जाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं कि वो उसको जमानत लेते हैं, किस तरह करते हैं, अभी बताते हैं हम अपने वकीलों को। मेरा अपना दामाद ही वकील है, उसको भी बताता हूँ, जो भी है वकीलों को जाते हैं आप थाने में क्या कहते हैं, देखें रखा है मकसद जो भी है। गिरफ्तार तो सर कर लिया, उन्हें घसीटा गया, मारा गया, इसकी क्या वजह थी घसीट के? देखें जी, बात ये थी कि मैं ज़रा साइड पे था, मैं देख नहीं सका उसको किस तरह घसीटा गया। मैं ज़रा, ये आए थे हमारे सरदार साहब हैं, इन्होंने अभी खून दे के आए हैं, खून का अतिया दे के आए हैं, और ये वहाँ पे बैठे तो ये कह रहे थे मैंने खान के नाम का अतिया दे रहा हूँ, उसके राय के लिए दे रहा हूँ। जो मैं और उधर बैठे थे, ये खून का अतिया दे रहे थे। तो अभी मैं आया तो मुझे पता चला लोग भाग भाग के जा रहे थे, मैं भागता हुआ आया। सर उनके साथ लेडीज भी थी, उनको भी घसीटा गया, मारा गया, फिर गाड़ी में घसीट के डाला गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिससे मैं पहुंचा तो लेके चले गए थे ना। अब मोबाइल है, उसको छीन लिया, अब वो पता नहीं किसके पास है। अब देखते हैं कि वो मोबाइल का क्या कहते हैं। बाकी देखें, बटुआ भी है, मोबाइल है, और चीज़ें उसके पास हैं, सारी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। ये बोला मैं जी, इनको बताएं आपको। नाज़रीन, ये वो शख्स हैं जिसने बोला कि मैं इनको पकड़ा गया, घसीटा गया, इन्होंने बोला कि मैं पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ, फिर इन्हें छोड़ा गया। आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर। बात यह है कि मैंने सिर्फ उनको ये पूछा है, मैं कहा भाई आप इनको रीज़न दो कि उसको पूछा क्यों पकड़ा आप गरीब को। अगर वो है कसूरवार जो भी है, आवाम को बता दो। आप आवाम को धक्केबाज क्यों आप कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है इसका रीज़न। बस मैंने इतना बात बोला है, कहते इसको पकड़ो, इसको धक्केबाज मुझे साथ लेके चले गए। वो तो तरीका तो पाकिस्तान में ये रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम इंडिया से तो नहीं आए। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका कहना था कि हम कोई इंडिया से नहीं आए, हम अफ़गानी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। हमने सिर्फ यूं ही कहा कि इसे छोड़ दिया जाए। इसका रीज़न क्या है, क्यों धक्के दिए जा रहे हैं, क्यों मारा जा रहा है, डंडे क्यों मारे जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना कहा है। हम छुड़ा दे सकते इनसे, हमें बता हमसे छुड़ा नहीं सकते, लेकिन हम हमारा हक तो है पूछना, किसी के पूरी आवाम का हक बनता है ना पूछना। तो भाई क्या क्यों पकड़ा गरीब को, उसके साथ लेडीज़ हैं, एहतराम ज़रूरी है। बस इतना पूछा है मैंने, वो मुझे भी साथ घिर लिया उन्होंने। अब आप इस निज़ाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यकीन जाए अल्लाह हाफिज़ है, बस अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह पाक इन पर रहम करे, मुसलमानों पर रहम करे। ये दुनिया में ज़ात बना इस मुल्क में ना आ गई है आज, हमें तो ये डाला गया बस। जो आपने जुल्म सहते हुए भी अल्लाह पे ही डाले हैं। डाला कि वो रब ने ज़ात देखने वाली है, बस वो गफूर रहीम है, वही करम करने वाली है। नाज़रीन, ये वो शख्स थे कि जिन्होंने पुलिस वाले को कहा इन ख़वातीन और नौजवान को डंडे मारे जा रहे हैं, क्यों घसीटा जा रहा है, इनका रीज़न क्या है, इनकी वजह क्या है। इनको गिरेबान से पकड़ के घसीटा गया, गाड़ी में डाला जा रहा था। इसने बोला कि मेरी उम्र तो देखो, मेरी उम्र का तकाजा देखो, मैं पीटीआई का हूँ भी नहीं। नाज़रीन, हम इस वक्त शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के सामने खड़े हैं। पुलिस का हजूम, बंदों का हजूम देख सकते हैं, पब्लिक देख सकते हैं। यहाँ एक नया ही तमाशा, नया ही शोला आपको नज़र आ रहा है, नई एक लोगों का हजूम नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। एंकर शायर परवाना, सूबा टीवी, इस्लामाबाद। अल्लाह हाफिज़।